हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इसी तरह से प्यार दिया करिए, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए हम पर। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। और जैसा कि मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, मुजफ्फरपुर में मेरा क्लास चलता है बिहार में, यू लाइक मैथमेटिक्स बाय अरविंद सर, और इसी के नाम से मैं अपना चैनल यूट्यूब पर बनाया हुआ हूँ। पार्टनरशिप में हम लोग टोटल पार्ट 7 तक पढ़े हैं और वह मेरे बुक से अर्थात पेज से। क्लियर है ये? अब आर.एस. अग्रवाल का नवीन से जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई होगी, मैंने बोला था पार्ट 5 के बाद, तो मैं अब उसको एक एक क्वेश्चंस को डील करूंगा। क्लियर है ये? हाँ, कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड हैं और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिया है। तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपको मैं लिखूंगा कि हाँ, मान लीजिए अगर लिखूंगा कि 4 नंबर मैंने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन नंबर इतना देखिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। और इसी तरह से आशीर्वाद जरूर बनाए रखिए। क्वेश्चंस नंबर हम लोग अब प्रश्नमाला ए, ठीक है, प्रश्नमाला ए किसका? साझेदारी पार्टनरशिप पार्ट 1 आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंक गणित से। क्लियर है ये? कहता है नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदार में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद रुपए 1.5 लाख के लाभ में मीना का भाग कितना होगा? बार बार बोलते हैं, ट्रिक को फॉलो न करें, कंसेप्ट बार बार। और मैंने पार्टनरशिप के लिए 4 कंसेप्ट बताए हुए, फर्स्ट क्लास आप लोग देख लीजिए। जो नए हैं वो पार्टनरशिप का फर्स्ट क्लास मेरा जरूर देखें, उसमें 4 कंसेप्ट हैं। 4 कंसेप्ट के सिवा कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। 4 कंसेप्ट से ही मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, आपका बनेगा पार्टनरशिप। ठीक है, तब इसमें क्या कहता है, नीना और मीना, मीना ने मिलकर कितना? नीना ने लगाई 30,000। क्वेश्चन नंबर 1 है यह। और मीना ने लगाई 45,000। अब क्या कहता है, 2 वर्ष के अंत में। अब यहां 2 से गुना करेंगे भी, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि दोनों का तो टाइमिंग से में कटिए जाएगा। चलिए कर भी देते हैं हम लोग। 2 3 तो कट में करेगा। 1 2 3, 1 2 3, 15 से काटेंगे 2 बार में, 15 से काटेंगे 3 बार में। अतः क्या बताए थे, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट का वही इन्वेस्टमेंट का आता। 2 3 5, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 लाख, 1 का वैल्यू जिसका पूछे उसका वैल्यू आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिथिलेश ने क्या कहा, 48,000 रुपया लगाया और 7 महीना के बाद विद्या 56,000। अभी देखिए वर्ष के अंत में, तो ये तो 12 महीना दिया, ये 7 महीने के बाद आई थी। 5 से गुना करिए, क्योंकि 12 माइनस 7 बराबर 5। तो 1 2 1 2 1 2 1 2, और अगर हम काटे इसको 5 से तो नहीं कटेगा। चलिए 4 से काटते हैं 3 बार में, 14 चौका 56। ठीक है, और इसके बाद में यह कटेगा आपका 24 बार में, यह 7 बार में। 24 थी 72, 7 5 35। अब नहीं कटेगा, 72 35। आप जानते हैं अब क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापिस लेता है। यदि वर्षांत के अंत में लाभांश 5-9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया था? इस टाइप के बोले थे आप लोगों को कि हमेशा क्या करिएगा, डिवाइड की केस लिखिएगा। 5, ए ने 5 लगाया तो बी ने कितना? 6। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापिस ले लेता है और वर्ष के अंत में कह रहा है, तो 8 महीने चला, ये कितना हमको नहीं मालूम। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5-6, बी ने कितना टाइम इन्वेस्ट किया ये पता नहीं है हमको, तो क्या करेंगे यहाँ इंट्रोगेशन। और यह
कितना के बराबर है? 5/9 के। और हमको पूरा विश्वास है अब आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 4। में कहता है हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में? ये बहुत आसान है, ठीक है। हेमंत ने क्या किया? 50,000 लगाया। इसके बाद में संदीप ने 70,000 लगाया। लेकिन 70,000 लगाया यह 8 महीना के बाद। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्लियर है ये? अब कहता है 3 वर्ष के बाद, तो इसने तो अपना 3 वर्ष दिया, मतलब 36 महीना दिया, और यह 8 महीना के बाद आया था। 36 - 8 28 महीना, इसलिए यहां पर 28 से गुना कर देंगे हम लोग। अब 4 0 4 0, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। 4 से काटेंगे 9 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में, 9 × 5 = 45 और 7 × 7 = 49। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है प्रकाश, सुनील तथा अनिल। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख, 16.5 लाख तथा 8,25,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। देखिए, यह 11 लाख, यह 16.5 लाख और यह 8.25 लाख। देखिए, जब भी पॉइंट की केस आ जाए, जब हम डेसिमल पढ़ाएंगे आप लोगों को बेसिक्स में, तब बतलाएंगे डेसिमल का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हटाने के लिए क्या करिए, इसमें भी 100 से गुना करिए, इसमें भी 100 से, तो 1 0 बैठ जाएगा, इसमें भी 100 से, तो 2 0 बैठ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे क्या कहता है? आसानी ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे भी बनेगा, लेकिन ऐसे आसानी होगा। आगे कहता है 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? 3 वर्ष बाद, याद रहे, तो 3 वर्ष बाद सब में 3 से गुना होगा। हम करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, बात तो वही होगा। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं, 5 से काटते हैं हम, कितना आएगा? 5 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, कितना यहां पर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 33, और यहां पर 5 से काटेंगे 1, 3 32, 6 और 5। फिर हमको लगता है 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 1 5, फिर 5 से कटेगा 4 बार में, 6 बार में। अब इससे छोटा नहीं होगा, तो अब क्या करना है हमको? 6 4 10 3 13, यह 13 का वैल्यू आपका 19.5 लाख दिया है। 1 का वैल्यू जाइएगा निकालने तो 1.5 होगा। और आपसे क्या पूछता है? अनिल का शेयर तो बताना है, लेकिन 50%। फिर से अनिल का ही शेयर बताना है, लेकिन कितना परसेंट? तो 50%। तो 3 का 50% कितना? 1.5 होता है, इसलिए 1.5 का वैल्यू गुना कर लेंगे, इतना लाख। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गौतम ने 60,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8वां, गौतम जी ने क्या किए? पहले 60,000 इन्वेस्ट किए और बाद 8 माह के बाद 35,000 रुपया निवेशित करके जतिन जी आए, लेकिन 8 माह के बाद आए और वह 35,000 रुपया लेके आए। जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद कहता है, इसका मतलब इसने तो 2 वर्ष दिया, मतलब 24 मंथ दिया। और जब ये जतिन जी 8 महीना के बाद है, 24 - 8 = 16 महीना तो टाइम दिया अपना।
इसलिए यहां पर हम लोग 16 से गुना करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटेंगे 12, 5 60, 7 इसी कट जाएगा। 8 से काटते हैं 8 का 24, 8 दूनी 16, फिर कटेगा देख लीजिए 6 कट गया ये, अर्थात 18:7। और 18:7 डी ऑप्शन है। इट मे बी, ऑप्शन आपका गलत होगा। 6 का आंसर नंबर क्या दिया था, कुछ भी दिया है, लेकिन डी आंसर सही है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है रुपए 50,000 निवेशित करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद रुपए 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में भी आसान है, ठीक है। सरिता ने 50,000 रुपया इन्वेस्ट की और इसके बाद में 6 महीना के बाद नीता जी आई 80,000 लेकर के। अब वर्ष के अंत में कहता था, इसने तो 12 महीने टाइम दिया, ये 6 महीने के बाद भी की थी, इसका मतलब 6 महीने टाइम दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा और यह 4 बार में कट जाएगा, अर्थात किस रेशियो में, 5:4 के रेशियो में। अब क्या कहता है, 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में से सरिता का भाग आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 5 4 9, 9 बराबर 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 3 मित्रों P, Q और R ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 45,000 और 70,000, 90,000 का निवेश किया। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। कहता है क्या चीज, 2 वर्ष के अंत में। 2 सब में है तो सब में 2 से गुना कर लीजिए, करिएगा तो भी सही, नहीं करिएगा तो भी सही। हटाइए 2 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखिए गलती हो रहा है यहाँ पर, तो आप 3 ही 0 काटिएगा, क्योंकि सब में 3 वो है, यहाँ भी 3, तो यहाँ भी 3 ही कटना चाहिए, ठीक है। ये 90, ये 70 बचा, यह 45। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 से काटते हैं तो यह 9 बार में, यह 5 से 14 बार में और यह 5 से 18 बार में, इससे छोटा नहीं हो सकता है। अब क्या पूछा है आपसे, 1,64,000 के कुल लाभ में क्यों, क्या आप लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है, सबको जोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैंने बोला भी था आप लोगों को कि आपको नहीं टच करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है ये देख लीजिए। कहता है क्या चीज, निनाद विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से, इससे 8 माह बाद, 6 महीना 8 महीना का महीना होता है, 14 महीना होता है। और लास्ट में आपसे एक लिखा हुआ है वर्ष के अंत में। बतलाइए, जब 6 महीने के बाद कोई व्यक्ति आता है और फिर उसके 8 महीना के बाद कोई व्यक्ति आता है, तो 6 8 तो 14 यहीं पर हो गया, 14 महीना। और कहता है वर्ष के अंत में, तो यहीं पर कुछ इस क्वेश्चन में एरर हो गया है। हो सकता है टाइपिंग करने में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, इसलिए मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63, सीना, मीना और रीना एक व्यापार में इसने लगाई 63,000, 56,000, 84,000। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि लाभ में रीना का भाग इतना रुपया हो तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब वर्ष के अंत में तय करने गुना नहीं, जरूरत ना है। अगर हम 7 से काटे तो 9 7 63, 8 7 56 और कितना, 7 से काट रहे हैं 1
2, 12 7 84। अब क्या कहता है कि वर्ष के अंत में कुल, हटाइए, यदि इस लाभ में रीना का भाग, रीना तो यही है, तो 12 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 54,000 आपसे पूछा है। तो कुल अर्जित लाभ, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा और टोटल कितना, 12 8 20 और 19 अर्थात 9 29, 29 का वैल्यू और आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अमन ने 40,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अमन जी ने 40,000 इन्वेस्ट कर दिया। फिर कहता है 6 माह बाद सामंत 60,000, सामंत जी तो आए 60,000 रुपया लेकर के, लेकिन 6 महीने के बाद आए, तथा उसके 3 महीने बाद, 6 महीना उसके 3 महीने बाद, मतलब 9 महीना, 9 महीने के बाद रचित जी 50,000 लेके आए। रचित जी आए 50,000 लेकर के। अब क्या कहता है 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात, 2 वर्ष बाद, इसमें तो हम लोग 24 से गुना करेंगे। ये आए थे 6 महीना बाद अर्थात 18, और 6 महीना के बाद 3 महीना और अर्थात 6 और 3 9 महीना के बाद कौन आए जी, रचित जी आए, अर्थात 24 महीना से 9 कितना, 15, 15 से यहां गुना कर देंगे हम लोग। तो आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं, 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या कहता है इसमें, और काट लीजिए, 6 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 8 बार में, 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में। मेरे ख्याल से अब नहीं कटना चाहिए। 8 चौका 32, 18 दूनी 36 और 50 25, इसी रेशियो में बटेगा। ठीक है। और आपका दिया हुआ है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है आंसर में, तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज है, मार लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका, वह आपका हमने पेज में पढ़ा चुका है। 18 नंबर पेज का क्वेश्चन, 18 नंबर आप लोग जरूर देखिएगा। वो मेरे ख्याल से 4th क्लास पार्ट 4 में देखिएगा, आपको मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 में कहता है क्या कि ए ने 45,000 निवेश किया। इसने तो 45,000 निवेश कर दिया, और क्या कहता है कुछ समय बाद बी 54,000, कब लेके आया, कितना देर के बाद आया हमको मालूम नहीं है, लेकिन 54,000 रुपया लेकर आया। और यदि वर्ष के अंत में, देखिए इसने तो अपना 12 महीना टाइम दिया, लेकिन इसने कितना टाइम दिया हमको यह पता नहीं है। और प्रॉफिट के रेशियो को 2/1 में बांटा गया, तो 1 2 3 1 2 3 काटेंगे हम लोग 9 से, तो 5 बार में, 9 से 6 बार में, यह 2 बार में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए इंट्रोगेशन बराबर 5 मंथ। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, ऑप्शंस देखते हैं, बी ऑप्शंस में है 5 मंथ, मार के चल देंगे, क्या होगा, 100% रॉन्ग। 1 नंबर मिलने के बजाय आपका 1.25 का हानि हो जाएगा। क्यों? अब 1.25 का हानि कैसे? आप तो कहते हैं कि आप तो सोचते हुए 0.25 ना, नहीं, आपने 1.25 की हानि कर दिया। आपने तो ये सही बनाया, 1 नंबर को उम्मीद किया, और इसमें से भी जो सही हुआ होगा उसमें से भी 0.25 कट गया, तो क्या हुआ, 1.25 की लॉस हुई। काहे लॉस हुई? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया है कि बी ने इसमें कितना अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपसे पूछा कब आया, इसलिए राइट आंसर शुड बी क्या होना चाहिए, इसलिए बी ने 12 - 5 बराबर 7, ध्यान से 7 मंथ के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, आपसे ही पूछा है, इसलिए आंसर 5 नहीं, आंसर क्या जाना चाहिए, 7 जाना चाहिए। आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है ये? अब हम लोग आपका पार्ट 2 में इससे आगे देखेंगे। थैंक्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अपना प्यार इसी तरह से हम पर बना रखें। थैंक यू।